जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो केबीएस की ओर से नया अपडेट निकल कर आ रहा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट के लिए नया अपडेट है और साथ में पीआरटी कैंडिडेट के लिए भी है। पीआरटी कैंडिडेट्स की ओर से काफ़ी ज़्यादा मेजर डाउट्स आए थे, कई सारे डाउट्स आए थे। अब इस प्रकार के डाउट्स कैसे बच्चों के मन में आ रहे हैं वो तो नहीं पता है, लेकिन जो डाउट है यही है कि सर जो बीएड वाले अगर बाहर हो रहे हैं तो क्या वैकेंसी में किसी प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि वैकेंसी में कमी आए, लेकिन इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है और क्या कुछ डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि मुझे देखने को मिले हैं। फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है उस पर हम बात करेंगे। और चूँकि मैं आपको सही प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता हूँ, तो जो भी अफवाहें हैं, डाउट्स है या भी जो भी सच्चाइयाँ हैं उसको भी बताना मेरा ही काम है। तो इन सभी बातों पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी आपने पिछले दिनों देखा ही है, जो भी कैंडिडेट्स वाइस प्रिंसिपल के पद पे थे उनका प्रमोशन हुआ है और वो प्रिंसिपल के पद पे पहुंच चुके हैं। और एलडीसी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। हालांकि लंबा समय हो गया, लेकिन अभी जो फिलहाल के लिए जो वर्क चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। केवीएस काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो यानी कि आपको पता है कि अभी 3 और बचे हुए हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीएचडी, इनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। और जिन्होंने भी ट्रांसफ़र लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जो भी वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि प्रमोशन हो जाए उसके बाद ट्रांसफ़र लिया जाए। हालांकि उनकी जो सीट है वो लॉक हो चुकी है, तो उनको एज ए आरओ ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, जो कि आपने भी हाल में जो नोटिफिकेशन निकला है केवीएस की ओर से उसमें आपने देखा भी होगा। तो उनको एज अ आरओ ज्वाइन कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी जैसे वाइस प्रिंसिपल के लिए कोई जाने वाला है, यानी कि सीट प्रमोशन होगा तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे और जो भी उसके नीचे वाले होंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाली सीट होगी वो तो खाली होने वाली है, ठीक है। तो उसको फिल तो करना ही होने वाला है। अब चूंकि एलडीसी का वेट करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो वेट कर रहे हैं कि प्रमोशन का हो जाए उसके बाद हम लोग जाएँ, तो उनको एज अ आरओ ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब उनको क्या करना होगा वहाँ पे आरओ के पद पे, उनका क्या काम होगा, ये केवीएस की जिम्मेदारी है, उससे हमें क्या लेना देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया है, हालांकि उनकी सीट लॉक है। और ये जानकारी मैंने आपको पहले भी उपलब्ध कराई थी। और चूँकि एज अ आरओ ज्वाइन कराया जा रहा है और ये जो प्रमोशन वगैरह मामला है, ठीक है, एलडीसी का, इसके बाद ही आपको रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये स्पष्ट है और ये एक प्रोसेस भी है कि पहले ट्रांसफ़र, उसके बाद जो भी है प्रमोशन वगैरह होना है हो जाएगा, उसके बाद ही आपके रिक्रूटमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स की, क्योंकि पीआरटी कैंडिडेट्स में और भी समस्याएं हैं, उसको मैं अगर अलग रख दूँ तो टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए यही है, ठीक है। तो एलडीसी का परिणाम जो होगा, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि 25 अगस्त तक संभावित है कि आपके रिजल्ट्स आ जाएं। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, लगभग 10-15 दिन पहले ही बताया था कि 25 अगस्त तक क्लियर हो सकता है कि आपके जो भी एलडीसी के परिणाम है वो आउट कर दिया जाए और प्रमोशन वगैरह को फाइनल कर दिया जाए, ठीक है। बाकी पीजीटी और टीजीटी का जो रिजल्ट है 15 सितंबर के आसपास में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये संभावित है, एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। बाकी ये संभावित है, जैसा कि वहाँ पे मुझे टीजीटी और पीजीटी के जो भी टीचर्स है उनका जो बताना है उनके हिसाब से 15 सितंबर तक आपको देखने मिल जाएगा। अब दूसरा जो है पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए, देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स की जो सबसे मेजर डाउट सबसे पहला जो आया है कि सर बीएड वर्सेस बीटीसी जो मामला चल रहा है उसमें बीएड वालों को तो बाहर कर दिया गया है। अब चूंकि जो वैकेंसी निकाली गई थी उस पर बीएड वालों को भी नज़र में रखते हुए वैकेंसी को निकाली गई थी। अब चूंकि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है तो क्या वैकेंसी में किसी प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे कमेंट्स आए हैं, अब कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भर भर के आए हैं। अभी के समय में अगर बात करें तो एकदम वही वाला जो हाल हो गया, आपने स्टोरी सुनी होगी बंदर और बिल्ली और चूहे वाला, ठीक है, जिसमें जहाँ पे बीएड और बीटीसी आप देख पा रहे होंगे, एक बिल्ली का रोल है और चूहे का रोल है। बाकी आप जान ही पा रहे हैं बंदर कौन है, ठीक है। गवर्नमेंट कह लो या वैकेंसी, जो भी कहना चाहो, ठीक है। और ये ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है पीआरटी के जो मामला चल रहा है। हालांकि आप सभी भी जानते हैं कि ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी के पक्ष में कर दिया जा चुका है। अब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे। हालांकि बीएड वाले जो बच्चे हैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वैकेंसी घटने की चांस, ये किसी प्रकार का भी कोई समाचार नहीं आया है। और देखिए, इस प्रकार के डाउट्स अगर आपके मन में भी चल रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे कोई डाउट्स हैं भी प्लीज़ अभी के लिए फ़िलहाल निकाल दीजिए। ऐसा कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी अगर होगा तो बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये मिसकंसेप्शन है,
ठीक है, मिसलीडिंग है। जो जहाँ से भी या जैसे भी ये जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं बिल्कुल गलत है। कोई भी वैकेंसी को डाउन करने का बात नहीं कही गई है, क्योंकि बीटीसी में भी कम बच्चे नहीं हैं, लगभग उसमें भी 3 लाख प्लस बच्चे ही हैं, इससे कम बच्चे नहीं हैं। वो 3 लाख में उतनी वैकेंसी भी कम ही दिखाई दे रही है, रेशियो अगर निकाला जाए तो वैकेंसी कम होने के चांसेस बिल्कुल कम है। और जो भी मिसकंसेप्शन है उसको भी दूर करने का काम मेरा ही था। बाकी बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला जो चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से बीटीसी के हक में दिया जा चुका है। बाकी बीएड वाले अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, और कई सारे आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स और बड़े चैनल्स ने भी बीएड वालों का सहयोग किया है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए क्या कुछ होता है। बीएड और बीटीसी दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। देखिए बीटीसी वालों की अगर बात करें तो 2018 में जब हुआ था तो उस समय देखा जाए तो सच में बीटीसी वालों के साथ अन्याय हुआ था, और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जो बीएड वाले हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि ब्रिज कोर्स जो कहने के लिए बात की जा रही है, तो ये ब्रिज कोर्स की जो जानकारी है उनको पहले ही दे दी जानी चाहिए। तो जो इतने भी बीएड वाले थे वो पहले ही ब्रिज कोर्स करके बैठ जाते, है ना। तो उनको इस प्रकार से एग्ज़ाम देने के बाद, ये भी अच्छे नंबर पाने के बाद उनको इस प्रकार से अपनी जो भी जॉब है उसको दांव पे मतलब नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, बाकी आपके क्या राय है इस पे कमेंट बता सकते हैं। बाकी सभी प्रकार के अपडेट्स, जो भी नई जानकारियाँ होंगी, जो भी आपके सच्चाइयाँ होंगी या फिर जो भी मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा होगा, उन सभी को लेकर के हम बातें करेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और शेयर जरूर कर